स्वागत है दोस्तों आपका रैंडम नॉलेज चैनल पर। आज का ये लेक्चर नंबर 16 होगा। जो एसआई के जो पेपर हो रहे हैं उसकी टेस्ट पेपर चलाई जा रही है। जिनकी 2 और 3 को पेपर हो गए उसी के हिसाब से पेपर को बनाई गई है। हमने 10-20 क्वेश्चन पहले भी डाल दिए हैं। जो 15 लेक्चर तक उसको आप लोग जाकर देखिएगा, बहुत ही आपको हेल्पफुल करेगी। जो आगामी पेपर 9, 12 और 13 को जिनकी पेपर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। और इसी तरीके के पेपर पूछा जा रहा है। यही पेपर क्वेश्चन को पिछले लेक्चर में पूछा गया है। 2-3 को इसी 2-3 को पेपर हुआ तो इसी में यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिए। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको 9, 12 और 13 में बहुत ही आसान क्वेश्चन जो 2024 के करंट अफेयर्स पूछ रही है, 2024 की पूछ रही है, आप लोग ध्यान में रखते हैं। जिस प्रकार के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी प्रकार का पूछ रहा है, लेकिन मैं 10 क्वेश्चन लाया हूँ, वहाँ 50 क्वेश्चन आएगी। और इसमें जैसे त्यौहार रहता है, त्यौहार 3-4 क्वेश्चन पूछ रही है, खेल से 4-5 क्वेश्चन पूछ रही है, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन पूछ रही है। इस तरीके से हमने सबका एक एक क्वेश्चन लाया। इसी तरीके आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से अपना प्रिपेयर होकर जाइएगा, पेपर को दीजिएगा। चलते हैं रेलवेज एग्ज़ाम किसी भी लिए बेस्ड होगा। जैसे एलपी के पेपर हम लोगों ने इतना बढ़िया कराया है, उसको पिछले में जाके वीडियो देखिएगा। उसी तरीके की क्वेश्चन आई थी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एलपी एसआई कांस्टेबल की पेपर होगी इसी तरीके से, सबको हेल्पफुल करेगी। जेई की, एनटीपीसी ग्रुप डी की, टेक्नीशियन की, तो आप लोग देखते रहिए। 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन है और आगे भी हम वीडियो को लाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। तो रेडी फॉर द क्लास को शुरू कर दो। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि सांगा दावा किस राज्य में त्यौहार मनाया जाता है। ए मेघालय, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। तो सांगा दावा कहाँ की है। सांगा दावा आप लोग जानते होंगे सिक्किम, बी सिक्किम। सांगा दावा जो एक बौद्ध त्यौहार है, जो सबसे बड़ा बौद्ध त्यौहार मनाया जाता है, वो सांगा दावा मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है, सिक्किम में मनाई जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ दे बौद्ध त्यौहार कौन सी है, तो सांगा दावा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ए नवाब सलीमुल्लाह खान, बी गुलाम नबी आज़ाद, सी जाकिर हुसैन, वकार उल मुल्क। किसने की थी मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। 3 लोग थे, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब वकारुल खान थे। ठीक है। जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, कहाँ पे हुई थी, ढाका में हुई थी। तो नवाब सलीमुल्लाह खान इसका सही हो जाएंगे, आंसर ए सही हो जाएगा। और ये भी पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो वकार उल मुल्क बने थे। ये डी जो है वकार उल मुल्क उस समय अध्यक्ष बने थे। जाकिर हुसैन तो आपके तीसरा राष्ट्रपति थे। गुलाम नबी आज़ाद ये तो वो थे, शायद गाना तबला उबला बजाते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाथ झील कहाँ है। किसने ये की पूछा है। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाथ झील कहाँ है। ए उत्तराखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। वेम्बनाथ झील वहीं पे है। ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए कि भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाथ झील है, जो इसकी लेंथ है 96.5 मीटर। ये भी ध्यान रखिएगा। वेम्बनाथ झील 96.5 मीटर केरल की है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। समानता के अधिकार से संबंधित कौन है, तो ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 52। तो समानता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो है आपकी ये जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ, मतलब जीवन जीने के लिए है। और आर्टिकल 25 धर्म के लिए अधिकार है, राइट टू अनुच्छेद 25 जो होती है धर्म के लिए अधिकार होती है। ठीक है। और अनुच्छेद 52 किसके लिए होती है। 52 होती है आपकी राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति कहाँ से शुरू होती है, आर्टिकल 52 से 61 तक मेनली राष्ट्रपति के बारे में बताएगी। इसको हम राष्ट्रपति को आगे लेक्चर में हम बताएंगे। चलिए, ये हो गया अनुच्छेद समानता का अधिकार किसमें है, आर्टिकल 14 ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। व्यापकता का सिद्धांत किसने पेश किया है। ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड बेंटिक, डी लॉर्ड विविल। तो व्यापकता का सिद्धांत ये तो सब लोग जान रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी जो थे ये व्यापकता का सिद्धांत लाए थे। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्यापकता का सिद्धांत किसने लाया था, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है किस नदी को नर्मदा की दासी कहा जाता है। ए ताप्ती, बी दामोदर, सी गंगा, डी लूनी। तो किस नदी को नर्मदा की दासी नदी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ए ताप्ती नदी को। ताप्ती नदी को हम लोग नर्मदा की दासी नदी कहा जाता है। ए इसका आंसर सही रहेगा। तो नर्मदा की दासी हम लोग ताप्ती को कहते हैं। ठीक है। नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, एमपी से निकलती है। ताप्ती कहाँ से निकलती है, ये भी एमपी से निकलती है। मुल्ताई या मुल्तानी करके थे हम लोग कल, इसको पता था मुल्तानी करके, सॉरी, वहाँ से निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7 क्या कर रही है। भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे मानी जाती है। ए संविधान की सर्वोच्चता, बी लिखित संविधान, सी दृढ़ संविधान, डी सशक्त केंद्र।
तो संविधान की संगठित विशेषता किसे मानी जाती है? सशक्त केंद्र को मानी जाती है। सशक्त केंद्र को हम लोग क्या मानते हैं? भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे मानी जाती है? सशक्त केंद्र को मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी था और जो 2018 में समथिंग जो एसआई की पेपर हुई थी आरपीएफ की, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछी थी और इस बार क्वेश्चन को पूछी है। भारतीय संविधान से बहुत ही क्वेश्चन पूछ रही है। आप लोग पूरे संविधान को पॉलिटी को पढ़ के पॉलिटी से क्वेश्चन 3 4 5 ये क्वेश्चन पॉलिटी से पूछ रही है। जिस जिस तरीके से बताएं उस तरीके से 5 5 क्वेश्चन पूछ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 8 क्या कहेगा? काहिरा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? ए कांगो, बी नाइजर, सी नील, डी जोम्बेजी। तो काहिरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये सब विश्व की नदियाँ, बाहर की नदियाँ हैं। ये काहिरा शहर ठीक है, तो ये आपकी नील नदी के किनारे स्थित है। काहिरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1763, बी 1757, सी 1766, डी 1756। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ये तो मालूम होगा सबको। किसके किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला जो था पराजित हो गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बी इसका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10। कौन सा देश कॉमनवेल्थ गेम का हिस्सा नहीं है? ए यूएसए, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी नाइजीरिया। तो कौन सा देश कॉमनवेल्थ गेम का हिस्सा नहीं है? तो ए यूएसए जो आपका कॉमनवेल्थ गेम का हिस्सा नहीं है। आप लोग ध्यान रखिएगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया ये सब उसकी देश की हैं, हिस्सा लिए हैं उसमें, लेकिन यूएसए जो है नहीं लिया है। चलते हैं अब हम लोग की क्वेश्चन 10 हो गई, 10 सेट थी, 10 खत्म हो गई। अब इसी तरीके से आप लोग गेम्स से ध्यान रखिएगा। गेम्स से 2-3 क्वेश्चन युद्ध हो रही हैं, जो युद्ध हुई थी, कलिंग की युद्ध, प्लासी का युद्ध और जो भी युद्ध हैं सब ये लोग याद रख करके जाइए। इससे 2-3 क्वेश्चन शहर से नदी के बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन संविधान से 5 क्वेश्चन आपकी फिक्स है। नर्मदा नदी की दासी ये सब नदी हो ही गई। व्यक्तिगत सिद्धांत कौन किसने क्या पेश किया था? जो हमारी बेंटिक वेंटिक के टाइम में जो थी, माउंट बेटन की थी, ये सब आप लोग याद करके जाइएगा। और ये अनुच्छेद मतलब हमारी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति कैसी होती है, कौन सा अनुच्छेद है, ये सब आप लोग ध्यान में रखते जाइए। झील भी बहुत ही, चिल्का झील और ये सब झील, मनाड़ झील, चिल्का झील, चोलामू झील, ये सब आप ध्यान में रखते जाइएगा। मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता ये सब भी, ये अधिवेशन कब कब हुए थे, कौन सा हुआ था? त्यौहार हो जा रही है, वाद्य यंत्र हो जा रही है, नृत्य हो जा रही हैं, ये शास्त्रीय नृत्य हो जा रही हैं। जो अभी छऊ कहाँ की है, छऊ आगे हम वीडियो में बता देंगे आपको। आप लोग ध्यान रखिएगा। 16वां लेक्चर थी। आप लोग इस तरीके से पेपर को अपने करते जाइएगा, बहुत ही बढ़िया होगी। और करंट अफेयर्स हमने इस वीडियो में नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन 10 ही क्वेश्चन की छोटी वीडियो बन रही है। बड़ी वीडियो थोड़ी बाद में बजेगी, लाइव मैं क्लास लूँगा। तो आप लोग इसी तरीके से करते रहे। 2024 की करंट अफेयर्स आप लोग मेनली याद करते जाइए। 2024 की करंट अफेयर्स जो 2-3 को एसआई की पेपर हुई थी, उसमें 5 क्वेश्चन आई थी उसमें 2024 में कि करंट अफेयर्स पूछ रही है। आप लोग 2024 तक की पढ़ के जाइएगा। लेकिन जो एसएससी की टीसीएससी करा रही है, लेकिन पिछले जो एमटीएस और सीजीएल और सीएचएसएल हो रही थी उसमें 2 साल पुराना पूछ रही थी। लेकिन अभी टीसीएस जो करा रही थी, ये एग्ज़ाम कल एएलपी में भी 2024 की पूछी और एसआई में भी 2024 की पूछी है। तो इस तरीके से आप लोग 2024 की थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करके जाइएगा। अब क्या मालूम क्या पूछ दे, लेकिन 2024 की 2-3 को कल परसों में पूछा है, 2024 की ही पूछा है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये आगामी पेपर जेईई एनटीपीसी ग्रुप डी सबके लिए लाभदायक रहेगी। आप लोग देखते जाइएगा वीडियो। ये लेक्चर नंबर 16 थी, 10 इंपॉर्टेंट जीके की सीरीज जो मैंने चलाया। लेक्चर नंबर 16 रेलवे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। पैरामेडिकल के लिए नहीं रहेगी क्योंकि उसमें थोड़ी साइंस की फोकस ज़्यादा हो जाएगी। तो टेक्नीशियन सबके लिए बढ़िया रहेगी। आप लोग ध्यान में रखते रहिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलते हैं, जय हिंद।